भारतीय मजदूर संघ 23 जुलाई 1955 को भोपाल में एस्टेब्लिश हुआ। जिस समय भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई उस समय ट्रेड यूनियन मूवमेंट देश का चरम पर था, पीक पर था। तो फिर क्या एक और फेडरेशन हो, एक और सेंट्रल ट्रेड यूनियन हो, इसलिए बीएमएस को बनाया गया? नहीं। उस समय एक नारा गूंजता था देश में, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। तो संघ ने यह विचार किया कि हम देश के अंदर व्यक्ति निर्माण का काम करते हैं और व्यक्ति निर्माण के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की तरफ उसको आगे बढ़ाते हैं। मगर यदि इंडस्ट्रीज इस तरह से चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो और इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इंडस्ट्रीज नहीं पनपेंगी, तो नहीं हुआ है, इसका क्रेडिट हमको नहीं जाएगा। इसलिए हमको किसी ना किसी तरह से फंसा करके इसको करना है। ताकत कितनी है कि मुंबई आईबीए के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये अगर बैंक में काम करते थे तो आज भी बैंक के एम्प्लॉय की हैसियत से जो इनको लाभ मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। तो उन्होंने सबने मुझे सहमति दी थी और कहा था कि नहीं, आज तक हम भूल कर रहे थे, ये भीख नहीं है, ये प्रसाद है। तो एक मैंने ताकत क्या दिखाई आपको कि चेन्नई ले गए। अभी बैंक ऑफ इंडिया में एक केरल के अंदर उनकी यूनिट ने अधिवेशन किया 27 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस था, जिसमें कारगिल में हमारे हजारों सैनिक और नए नए लड़के जो कैप्टन थे वो उस युद्ध में शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। तो 27 तारीख को उनका अधिवेशन था, उसमें जो ट्रिब्यूट दिया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई, तो परवेज मुशर्रफ को भी श्रद्धांजलि दी गई। उसमें वहाँ कुछ एक्स-सर्विसमैन बैठे थे, कुछ और लोग बैठे थे, राष्ट्रवादी लोग बैठे थे, उन्होंने आपत्ति की, वो डॉक्यूमेंट बाहर आ गया, तो पॉलिटिकल इशू बन गया। उसमें मैनेजमेंट ने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करके 13 लोगों को चार्जशीट दे दी। 13 लोगों को चार्जशीट दी। चार्जशीट इज नॉट दी पनिशमेंट, पर चार्जशीट का एक रूट ट्रैक होता है, उसको रिजॉल्व करने के लिए एक तरीका होता है, प्रोसीजर होता है कि इंक्वायरी सेटअप होगी, इंक्वायरी ऑफिसर होगा, प्रेजेंटिंग ऑफिसर होगा, डिफेंस काउंसलर होगा। मगर जब हमने सीएलसी के अंदर 2-3 बैंकों के लिए अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का केस लगाया और सीएलसी ने आईबीए को एक लेटर दिया कि आप इसमें पार्टिसिपेट करिए क्योंकि आप बैंकिंग की एक तरह से काम देखते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी तो नहीं है, उन्होंने लिख करके दिया कि हम पॉलिसी मैटर्स में कंबाइंडली काम करते हैं, एंटायर बैंकिंग के लिए काम करते हैं, इंडिविजुअल बैंक के लिए हम कोई काम नहीं करते हैं, और उन्होंने वहाँ आने से मना कर दिया। मगर इन 13 लोगों का मैं ये नहीं करा, मैं वर्कर हूँ, वर्कर को किसी भी तरह से हैरेसमेंट ना हो, वर्कर को किसी तरह से पनिशमेंट ना हो। अगर पनिशमेंट हो तो हम उसे बचाने के लिए आए, मगर कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी में चार्जशीटेड है तो ड्यू प्रोसेस में जाना चाहिए। मगर उस एक्टिविटी में आईबीए इन्वॉल्व हुआ, वो दूसरी यूनियन बुलाई, बैंक मैनेजमेंट आई और आ करके प्रीलिमिनरी इंक्वायरी छोड़िए, एक सेटलमेंट हो गया। आप सब बुद्धिजन हैं, आप सब बहुत बुद्धिमान हैं। आपने कोई ऐसी केस देखा है कि चार्जशीट को जो है इस तरह से कोई थर्ड पार्टी, मैं कहता हूँ मैनेजमेंट और यूनियन मिलकर के आपस में समझौता कर लेती, मगर हुई आईबीए ने इसमें कैसे इंटरवीन किया? इस मैटर को हम आगे लेके जाएंगे, मगर मैं यहाँ मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं उनकी ताकत बताना चाहता हूँ। जब उनके पास ये ताकत है तो आप सड़क पर क्यों हैं? तो फिर आप सड़क पर क्यों हैं? उस ताकत का एक बार इस्तेमाल आपके अपडेशन ऑफ पेंशन के लिए भी कर सकते हैं। आईबीए और यूएफबी का जो नेक्सस है, उस नेक्सस में से आपको निकाल करके आपके लिए काम कर सकते हैं। तो मैं इमोशनल रूप में आपके इश्यूज के साथ अटैच हैं। अभी 10 तारीख को मैडम से मिले, उसके फॉलोअप के लिए 21 तारीख को सेक्रेटरी से मिले। सेक्रेटरी ने भी हमसे 45 मिनट बात की। ये प्रशांत जी से यहाँ खड़े हैं, ये भी मेरे साथ थे। उन्होंने कहा है कि आप निश्चिंत रहिए, आपका इशू वेल टेकन है, इसमें क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, मैडम की भी हमें इंस्ट्रक्शन है। तो ये जो है हम करने के लिए हम
आश्वासन ये नहीं देते, मगर ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसकी स्टडी करने दीजिए, मगर हम इसको जो है रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये कंसीडरेशन में है। तो मैं जितने भी आपके इश्यूज हैं उनको इशू वाइज यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो जैसे सूर्य को रोशन चिराग दिखाते हैं वो वाली बात हो जाएगी। आप सब अपने इश्यूज के साथ बिल्कुल कन्वर्जेंट हैं, वेल वर्स्ड हैं, तो वो नहीं बता करके, मगर आपके इमोशंस के साथ में भारतीय मजदूर संघ के इस छोटे से कार्यकर्ता का इमोशन बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड है। मैंने कहा मैं एक टेक्निकल व्यक्ति हूँ, एक इंडस्ट्रियल व्यक्ति हूँ, किसी समस्या को लेता हूँ तो उसको उसके लॉजिकल एंड तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपसे जो चाहता हूँ, आप केवल मेरे लिए मुझे आशीर्वाद दें और भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करें कि ये काम करने में मैं यशस्वी हूँ। केवल इतनी डिमांड मेरी आपसे, इससे ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है। अभी बीएमएस क्या है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? मेरी जगह यदि कोई मेरा काउंटर पार्ट होता तो वो ना तो मंच पे आता, ना इतना इमोशनल होता, ना इश्यूज के साथ अटैच होता। हमारे संस्कार हैं। अच्छा नहीं, मेरे को टाइम होता मुझे बता दें, 5 मिनट में मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूं। भारतीय मजदूर संघ 23 जुलाई 1955 को भोपाल में एस्टेब्लिश हुआ। जिस समय भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई उस समय ट्रेड यूनियन मूवमेंट देश का चरम पर था, पीक पर था। तो फिर क्या एक और फेडरेशन हो, एक और सेंट्रल ट्रेड यूनियन हो, इसलिए बीएमएस को बनाया गया? नहीं। उस समय एक नारा गूंजता था देश में, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। तो संघ ने यह विचार किया कि हम देश के अंदर व्यक्ति निर्माण का काम करते हैं और व्यक्ति निर्माण के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की तरफ उसको आगे बढ़ाते हैं। मगर यदि इंडस्ट्रीज इस तरह से चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो और इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इंडस्ट्रीज नहीं पनपेंगी तो उसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा। हम व्यक्ति निर्माण करते रहेंगे शाखा के अंदर और उद्योग बर्बाद होते रहेंगे। इसीलिए जो है श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जो कि संघ के प्रचारक थे, प्रखर प्रचारक थे, उनको आदेश दिया गया कि आप ट्रेड यूनियन बनाइए। उन्होंने कहा मेरी शादी नहीं हुई, मैंने नौकरी नहीं की, ट्रेड यूनियन क्या होता है मैं जानता नहीं। तो उन्होंने 2 साल, 1 साल इंटक में और 1 साल एटक में काम किया, सीखा, उनको बता करके गए, तब जाकर के ट्रेड यूनियन बनाई। तो क्या सिद्धांत लिया हमने किस सिद्धांत पर ट्रेड यूनियन बनाई? हमने कहा कि हम अपॉलिटिकल ट्रेड यूनियन होंगे, हम रेस्पॉन्सिव कॉपरेशन में विश्वास रखेंगे, हम राष्ट्रहित, उद्योग हित, मजदूर हित, इस त्रिसूत्रीय पर काम करेंगे। हम जो नारा उछलता था कि चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, तो क्या हमारा नारा था? इसके प्रतिवाद में नारा नहीं था, देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। तो ये सिद्धांत लेकर के हम चले। और रेस्पॉन्सिव कॉर्पोरेशन का मैं आप क्लियर करके जाता हूं कि हमारी जो भी सरकार केंद्र में है वो सरकार हमारी है। कुछ लोग कहते हैं सरकार तो तुम्हारी है, मैं भाई तुम्हारी कौन सी है? भाई सरकार जो है सरकार होती है, जिसने वोट दी होती है उसकी भी सरकार होती है, जिसने वोट नहीं दी होती है उसकी भी सरकार होती है। तो जो भी केंद्र में सरकार होगी वो हमारी सरकार होगी। और हम रेस्पॉन्सिव कॉर्पोरेशन के आधार पर कि यदि कोई भी सरकार मजदूरों के हित में, इंडस्ट्रीज के हित में, देश के हित में काम करेगी तो भारतीय मजदूर संघ उसका स्वागत करेगा, सत्कार करेगा। और यदि इसके विरोध में काम करेगी तो चट्टान की तरह मैदान में खड़ा हो जाएगा। 17 नवंबर 2022 को इसी जगह पर ये खचाखच भरा हुआ था, 35,000 लोग आए थे। केवल बैंकिंग, इंश्योरेंस, पब्लिक सेक्टर, कोल, नॉन कोल, स्टील, रेलवे, केवल गवर्नमेंट से जो थे उन्होंने सरकार के खिलाफ, प्राइवेटेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ यहीं पर जो धरना दिया था और बड़ा प्रचलित धरना हुआ था। तो हम हिपोक्रेसी में बिलीव नहीं करते। हम देश के मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, एम्प्लॉइज के लिए कमिटेड हैं।
तो समय की बाध्यता है, बात बहुत थी आपके बीच में आकर के करने के लिए, मगर जो है मैं आपको विशेष रूप से यही संदेश देने आया हूं कि अभी तक मैं आपके साथ था, भारतीय मजदूर संघ की तरफ से गिरीश आर्य साथ में था। अभी भारतीय मजदूर संघ, समस्त भारतीय मजदूर संघ का आप लोगों को सहयोग है, समर्थन है, और जहां तक ये लड़ाई हम पे लड़ी जाएगी, हमको लड़ने की जरूरत नहीं है। हमने जो है, हम संघर्ष और संवाद दोनों में विश्वास करते हैं। संघर्ष और संवाद में विश्वास करते हैं। जब बात टेबल पर बढ़ रही हो तो जरूरत नहीं है लड़ाई करें। और मैं समझता हूं कि आज आप जो लोग आए हैं, आप जो लोग यहाँ आए हैं, केवल विरोध प्रदर्शन के लिए नहीं आए हैं। आप जो काम इस सरकार ने किया है वित्त मंत्री के माध्यम से, जो काम किए हैं उसका आभार व्यक्त करते हैं। जो काम हमारे बचे हैं वो जल्दी से हों। मेडिकल की समस्या आपकी बहुत बड़ी है। आपका एक काम हुआ है कि जो है आप वर्किंग और नॉन वर्किंग, पेंशनर्स और वर्किंग, उनका जो है एक स्लैब हो गया है, मगर वो सफिशिएंट नहीं है। मेडिकल सफिशिएंट नहीं है। बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा जरूरत होती है तो मेडिकल को होती है। वो सारी समस्याएं आपके सामने हैं, और आपके जो नेतृत्व है वो उसको बहुत अच्छे से आगे निभा रहा है। हम हर तरह से आपके साथ हैं। जहाँ जितना हम पे बन पाएगा उसमें कोई कोताही नहीं। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगिए कि ताकि जो है जिस काम में हम लगे हैं वो काम हम पूर्ण करें। एक लास्ट में एक अपील करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सब, एक तारीख का खेल है, 31 जनवरी तक आप सुपर एक्टिव थे, काउंटर पे बैठे थे, अपना मैनेजरियल काम कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, मगर 1 फरवरी को बेकार हो गई। क्या ऐसा होता है क्या? बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से ऐसा होता है कि उस दिन खत्म, अगले दिन खत्म। तो मैं क्या कहता हूं, संघ के 100 वर्ष हो रहे हैं और भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूरे हुए हैं। एक पंच परिवर्तन संघ लेकर के आया है और आप भी उसके पार्ट हैं। तो ये मैं निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो आप जो है, जो अपने आसपास है, तो उसमें क्या है, पंच परिवर्तन में क्या है? एक है सामाजिक समरसता, दूसरा है पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, स्वावलंबी यश, और नागरिक कर्तव्य। उस नागरिक कर्तव्य के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके पास जो डिप्राइव्ड हैं, जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, उनकी शिक्षा दे करके, पढ़ा करके, किसी भी तरह से यदि आप सेवा कर सकते हैं। ये लोग बैठे आपकी समस्याओं को देख रहे हैं। आपको डे टू डे समस्याओं में आने की जरूरत नहीं है। आपकी समस्या का समाधान ये करेंगे, मगर जो है आप अपने अपने स्थान पर, यदि आपसे नीचे कोई है जिसकी आप मदद कर सकते हैं, उस मदद को अवश्य करें। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आशा करता हूं मेरे साथ नारे का जोरदार जवाब देंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।